आती है। एक अपने ज्योति, सिमलवाड़ा और ये चिकली। अब ज्योति का जो इलाका है वो डूंगरपुर के नजदीक है और सिमरा में भी एक कॉलेज है। और चिकली हमारी ऐसी पंचायत समिति, इसमें वर्तमान में 27 ग्राम पंचायतें हैं और इन ग्राम पंचायतों को देखा मैंने, अनुभव किया, मुझे यहां लगा और यहां से सारे युवाओं की एक डिमांड थी कि हमारे यहाँ एक महाविद्यालय खोलना चाहिए। तो आप सबने दिल से इस मांग को मेरे तक पहुंचाया और मैंने दिल से और मेहनत करके राज्य सरकार तक पहुंचाया और आपकी मेहनत और मेरी मेहनत आज ये रंग लाई। उसके लिए आप सभी को और राज्य सरकार को और यहाँ के जो पढ़ने वाले और यहाँ के जो अध्यापकगण जो पढ़ाने वाले, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पे अभी जो हमारे जो दानदाता, सहयोगदाता, दिल खोल के जिन्होंने सहयोग किया, हमारे सारे सरपंचगण, समाज सेवी, रिटायर्ड कर्मचारी, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, अन्य सभी व्यक्तियों ने इस महाविद्यालय को संचालन के लिए, इस महाविद्यालय में जो छोटी मोटी सुविधा है, सुविधाओं के लिए जो सहयोग किया, इससे मुझे भी लगा कि इस महाविद्यालय खुलने से सबके दिल में कितनी खुशी है। और मुझे पूरी आशा है कि ये महाविद्यालय पूरी पंचायत समिति और पूरे पंचायत समिति के हमारे जो लोग हैं सब मिलकर अपना महाविद्यालय है, अपना एक महाविद्यालय समझ के इसको चलाएंगे। ये मुझे लगा आज हम देखें किस देश पे कई आक्रमणकारी आए, मुगल भी आए, अरबी आए, अंग्रेज आए और 1947 के बाद हम मानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ और 1950 के अंदर एक संविधान लागू हुआ इस देश को चलाने के लिए। इस देश का संचालन कैसे होगा उसके लिए, और इस देश में जो प्रत्येक समाज का व्यक्ति है जो पिछड़ा हुआ है, जिस समाज का अंग्रेजों ने शोषण किया, मुगलों ने शोषण किया, आक्रमणकारियों ने शोषण किया, अनेक जो आक्रमणकारियों ने शोषण किया, जो दबा कुचला समाज है उसको आगे कैसे लाए। और जिस समाज ने वर्षों से सभी आक्रमणकारियों से एक लोहा लिया और अपनी जान गंवाई। अभी चर्चा चल रही थी और आज का दिन है जयपाल सिंह मुंडा। भगत जी ने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा को कुछ समय पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा उन्होंने संविधान सभा में और संविधान जो निर्माण हुआ उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन हमें सबको सोचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को कभी आगे नहीं लाया गया। जो हॉकी के शायद वो कैप्टन रहे थे और भारत देश के पहले स्वर्ण पदक विजेता वो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मेरी बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि जयपाल सिंह मुंडा, उनका एजुकेशन एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से रहा, मतलब उनका जो शिक्षा थी अच्छी जगह से रही, उनको अच्छी शिक्षा मिली, इसीलिए वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए उन्होंने काम किया। तो आज ये जो महाविद्यालय हमें खुला है, इसका हमें सही तरीके से, सही वे में हमें इसका लाभ लेना है, क्योंकि कोई भी हासिल करेंगे हम भविष्य में, हमारे परिवार का भी अगर विकास चाहेंगे, हमारे समाज का भी उद्धार चाहेंगे, तो कहीं न कहीं एक शिक्षा के माध्यम से होगा। और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो व्यावहारिक शिक्षा हो। इस बीच में मैं कहना भूल गया, हमारे यहाँ के जो इस कॉलेज का जो संचालन करेंगे, जो प्रभारी है, वो मेरे गुरु रहे हुए हैं, मैं उनका शिष्य रहा हुआ हूं और साथ में ज्योग्राफी के मेरे नजदीकी बैठे हुए, उन्होंने भी मेरे को पढ़ाया है। तो मुझे खुशी है और उनसे मैं कॉलेज में पढ़ा तो मैंने किताबी ज्ञान ही नहीं लिया सिर्फ,
उन्होंने क्लास ली होगी, जो सिलेबस था उस सिलेबस को पढ़ाया, और सिलेबस के अलावा भी उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। और मैंने आज तक अनुभव किया है कि कई ऐसे अध्यापक सिर्फ अपने सिलेबस, अपने विषय तक सीमित रहते हैं, लेकिन बच्चों का जो दूसरा रास्ता कैसे दिखाना, उनको व्यवहारिक ज्ञान कैसे सिखाना, उनको विषय से हटके और क्या क्या चीज सिखानी, इन चीजों के लिए पहले साइड में हटते हैं। लेकिन हमारे उपेंद्र जी और हमारे ये गुरु जी दोनों, मैंने 3 साल एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज में निकाला, लेकिन सारी कॉलेज का मैनेजमेंट देखते, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, कोई भी कार्यक्रम होता कॉलेज में, बच्चा किसी भी दिशा में, भले उनके विषय का बच्चा नहीं है, उनके क्लास का बच्चा नहीं है, उसके बावजूद भी उस बच्चे को सही राह देने का, सही ज्ञान देने का काम करते थे। अभी शिक्षा को लेकर बात चली, और हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तविक जो हमें ज्ञान मिलना चाहिए था, वास्तविक जो हमें जिस दिशा में जो सही शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो सही शिक्षा नहीं मिली, और जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं अभी का उदाहरण बता दूं, कुछ समय पहले एक स्कूल में गया था, मैं बाल विद्यालय का जो संचालन करता थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे पूर्व डीओ साहब बैठे हुए इसलिए, मैं लगभग 2 बजे के लमसम गया था, और वहां पर क्लास में जैसे गया तो बच्चे सभी उठ के बोले गुड मॉर्निंग सर। क्या बोले? गुड मॉर्निंग सर। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, बच्चे से बातचीत की, बच्चे को कहा कि गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है, गुड आफ्टरनून का अर्थ क्या होता है, वो बच्चों को नहीं पता है। मतलब हमने कौन सी शिक्षा दी? एक रटी रटाई शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? एक रटी रटाई शिक्षा दी, और हमने रटल वाली बात को ही बच्चों को पढ़ाया। और आज जो या बच्चे बैठे हुए, इन सबको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, और हमारे इस इलाके में हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें सही माहौल नहीं मिल पाया है, लेकिन इस माहौल को भी बनाना है, हम सबको ही मिलकर बनाना है, और हम सबको मिलकर आज से ही ये प्रण लेना है कि हमारे इस इलाके से, चिखली से बहुत बड़े अधिकारी भी बनाने हैं, बहुत बड़े राजनीतिक भी बनाने हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बनाने हैं, उस दिशा में भी हमें काम करना पड़ेगा।